हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. सो दिस क्वेश्चन सेज चार्ज इज, ठीक है, चार्ज क्या है ये आपको बताना है. वी हैव गिवन द फोर ऑप्शंस. आपको इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर फोर ऑप्शंस गिवन किए हुए हैं. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है ना, आप चार्ज लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए? चार्ज लिख लीजिए. चार्ज विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, चार्ज क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट. बच्चों चार्ज है क्या? बेसिकली चार्ज को देखिए हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं. देखिए चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण कोई ऑब्जेक्ट क्या करता है, आपका इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को एक्सपीरियंस करता है. ठीक है, एक्सपीरियंस भी कर सकता है और इलेक्ट्रिक क्या कर सकता है, क्रिएट भी कर सकता है. ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई रीजन है, ठीक है, किसी रीजन पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है. ठीक है, किसी रीजन पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है. यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म जरूरी नहीं है. अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट डाल दिया, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट जिसका मास m है, और मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट आपका चार्ज भी है, ठीक है, तो देखिए ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या करेगा, एक्सपीरियंस करेगा. क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. इस पर चार्ज है, ठीक है. अगर मान लीजिए कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है जिस पर सिर्फ जिसका चार्ज कुछ नहीं है, ठीक है, ये क्या है आपका न्यूट्रल ऑब्जेक्ट बोल दीजिए, देन इट विल नॉट एक्सपीरियंस एनी काइंड ऑफ फोर्स. ये क्या करेगा, कोई भी मैं यहाँ पर क्या डाइलेक्ट्रिक ये पोलराइजर पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट का यूज नहीं कर रहा हूँ. ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है तो बेसिक तरीके से उसको सॉल्व करेंगे. ठीक है, अब कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसके पास चार्ज नहीं है, देन इट विल नॉट एक्सपीरियंस एनी काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक इफेक्ट. तो ये कोई भी इलेक्ट्रिक इफेक्ट कंसिडर नहीं करेगा. ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर देखिए, मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट के पास क्या है, चार्ज है, तो मैं बता सकता हूँ कि इट विल एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फोर्स. और इलेक्ट्रिक फोर्स किसके इक्वल होता है? एफ इजिकल टू होता है आपका क्यू टाइम्स ई के इक्वल. ठीक है, तो चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है बिकॉज ऑफ विच एन ऑब्जेक्ट क्रिएट और एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिकल इफेक्ट. इलेक्ट्रिकल इफेक्ट, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट यहाँ पर क्या करेगा, आपका एक्सपीरियंस भी करेगा और क्रिएट भी कर सकता है. जैसे कोई चार्ज पार्टिकल है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी ऐसे जनरेट होती है. ठीक है, कोई चार्ज पार्टिकल मान लीजिए पॉजिटिव है, so दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ बिकॉज ऑफ दिस चार्जेस. ठीक है, ऐसा हम यहाँ पर लिख सकते हैं. ओके, तो ये चार्ज के बारे में हम एक प्रॉपर्टी बता सकते हैं. बच्चों देखिए चार्ज की हमारी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है. फर्स्ट पर लिखा देखिए, ए ऑप्शन पर लिखा है चार्जेस ट्रांसफरेबल. ठीक है, ट्रांसफरेबल, ट्रांसफरेबल का मतलब होता है हम चार्ज को क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं. तो ये तो बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, चार्ज ट्रांसफर होता है. जैसे मान लीजिए आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है. क्या है? दिस इज ए न्यूट्रल ऑब्जेक्ट. ऑलराइट, आप एक इसके पास चार्ज कोई स्फीयर लेके आ गए जिसमें चार्ज कितना क्यू. अगर आप इसको इसके कांटेक्ट पे लेके आएंगे, ठीक है, कांटेक्ट पे लेके आए, कुछ देर रखा, फिर हटा के चले गए, तो ये चार्ज क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा. बिल्कुल चार्ज क्या करेगा, आपको ट्रांसफर करेगा. ठीक है, और किस बेसिस पर ट्रांसफर करेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बेसिस पर क्या करेगा, चार्ज करेगा. क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा. वो हम एक्सप्लेन भी करेंगे. ऑलराइट, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि चार्ज आपका ट्रांसफर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है. चार्ज आपका ट्रांसफरेबल है, तो ए वाला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. बी पर लिखा है कि एसोसिएटेड विद मास. ठीक है, तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. ये स्टेटमेंट भी क्या है बच्चों, आपका करेक्ट है. ठीक है, एसोसिएटेड विद मास. ठीक है, ये स्टेटमेंट आपका क्या है, करेक्ट है. ठीक है, बच्चों देखिए, हम बोल सकते हैं कि जो आपका चार्ज होता है, चार्ज देखिए, एक चार्ज की प्रॉपर्टी होती है कि चार्ज चार्ज कैनॉट एग्जिस्ट विदाउट मास. क्या लिख सकते हैं, चार्ज कैनॉट एग्जिस्ट विदाउट मास. ठीक है, ये चार्ज की प्रॉपर्टी होती है. ठीक है, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज. आप इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं. ठीक है, चार्ज मासेस के बिना क्या कर सकता है, एडजस्ट ही नहीं करेगा. ठीक है, अगर आपके पास कोई मास है, उसके बाद ही उस पर आपका चार्ज क्या करेगा, एडजस्ट करेगा. लेकिन मास एडजस्ट विदाउट चार्ज. ठीक है, इसका वाइस वर्सा क्या आपका ट्रू है. ठीक है, वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू. ठीक है, वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू. ठीक है, चार्ज क्या कर सकता है, बिना मास के एडजस्ट नहीं करेगा, लेकिन मास आपके बिना चार्ज के भी क्या कर सकता है, आपका एडजस्ट कर सकता है. अगर मास है, उसके बाद ही हम उस पर चार्ज की बात करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है कि चार्ज इज एसोसिएटेड विद मास. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है. दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस. ये क्या है, इलेक्ट्रिक चार्जेस की प्रॉपर्टी है. सी पे लिखा है आपका चार्जेस कंजर्व. दिस इज ऑल्सो ट्रू. हमें पता है, देखिए हम क्या लिखते हैं, क्यू इक्वल टू एन टाइम्स ई के इक्वल लिखते हैं. ठीक है, ये क्या बता रहा है आपको, कंजर्वेशन तो बता रहा है. बेसिकली क्या बता रहा है आपको, कंजर्वेशन बता रहा है. हम बोल सकते हैं कि टोटल चार्ज ऑफ द यूनिवर्स क्या है बच्चा, आपका कांस्टेंट है. ठीक है, क्यू इक्वल टू एन. यहाँ पर ई क्या आपका एलिमेंट्री चार्ज, एन क्या आपका, एन आपका कोई नंबर है. ठीक है, इंटीग्रल मल्टीपल है, और क्यू क्या आपका यहाँ पर टोटल चार्ज. तो चार्ज इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई. ई का क्या आपका इंटीग्रल मल्टीपल है. दिस इज अगेन ए प्रॉपर्टी. तो हम बता सकते हैं यहाँ से क्या, चार्ज आपका क्या रहेगा, आपका कंजर्व रहेगा. टोटल चार्ज क्या रहेगा बच्चों, आपका कंजर्व रहता है. डी पर लिखा ऑल ऑफ दिस, तो उसका ये क्या हो जाएगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा. क्या, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ऑप्शन डी क्या होगा, इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. ठीक है, so this will be the right answer of this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you.